बार एहतसाब अदालत में पेश हो गए। इसहाक डार के खिलाफ इस्तग़ासा के एक गवाह बैंक ऑफिसर इश्तियाक अली के बयान पर जिरह मुकम्मल कर ली गई है। अदालत ने कार्रवाई 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। वजीर खजाना इसहाक डार असासाजात रेफरेंस में तीसरी बार एहतसाब अदालत में पेश हो गए। इसहाक डार के खिलाफ इस्तग़ासा के एक गवाह बैंक ऑफिसर इश्तियाक अली के बयान पर जिरह मुकम्मल कर ली गई है। और ये भी आपको बता दें कि अदालत ने कार्रवाई 12 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। 16 अगस्त 2017 को नैब ने तलब किया, इश्तियाक अली की जानिब से ये बताया गया। जबकि ये भी आपको बता दें कि COHDO सिक्योरिटी कंपनी का बैंक अकाउंट तबस्सुम इसहाक डार के नाम खुलवाया गया था। गवाह ने ये अदालत को बताया है। इसके अलावा 16 अप्रैल 2003 को कंपनी डायरेक्टर नईम महबूब ने कंपनी का एड्रेस तब्दील करने का कहा। ये तमाम दस्तावेज किसने तैयार की? जज मोहम्मद बशीर ने ये सवाल किया। तमाम दस्तावेजात बैंक कंप्यूटर के जरिए तैयार की गई। इश्तियाक अली जो के गवाह हैं, उन्होंने ये जवाब अदालत को दिया। तमाम दस्तावेज तफ्तीशी अफसर के पास पड़ी हैं। बैंक मैनेजर ने सारा रिकॉर्ड नैब को फराहम करने के लिए कहा। यह गवाह की जानिब से अदालत को बताया गया। निजी बैंक में इसहाक डार का जाती अकाउंट था। गवाह इश्तियाक अली की जानिब से यह अदालत को बताया गया है। आज अहम समाअत हुई वजीर खजाना इसहाक डार असासाजात रेफरेंस में, जिसमें तीसरी बार वो एहतसाब अदालत में पेश हुए। बात करेंगे नुमाइंदा अब तक रेहान दश्ती से। रेहान, और क्या कुछ कार्रवाई आज अदालत में हुई इस केस में? जी बिल्कुल, आज इसहाक डार तीसरी दफ़ा के अदालत में पेश हुई और तीसरी समाअत थी आज इसहाक डार की। इसहाक डार अदालत में पेश हुए तो इसहाक डार ने आज अपना वकील तब्दील कर लिया। वकील ख्वाजा आरिस को आज इसहाक डार ने अपना वकील रख दिया। इससे पहले अमजद परवेज़ इसहाक डार के वकील थे। आज दो गवाहान को तलब कर रखा था अदालत ने। दोनों गवाहान में जो बैंक ऑफिसरान इश्तियाक अली और तारिक जावेद थे, तो उनमें से एक गवाह ने अपने बयान रिकॉर्ड करवा दिया और उसका जरा भी हो गया। इसने बयान रिकॉर्ड करवा दिया कि इसहाक डार ने और उसके ख़ानदान के अकाउंट जो निजी बैंक में थे, उनमें से इसहाक डार ने 2013 में तबस्सुम इसहाक डार के नाम से अकाउंट खोला था। और गवाह ने बयान रिकॉर्ड करवाया कि मैंने जब इसहाक डार के बारे में हवाले से मेरे पास जो फ़ोटो कापियाँ हैं बैंक की मेरे पास मौजूद हैं। इस वक्त जब ख्वाजा आरिस ने उससे जरा किया कि क्या आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो इश्तियाक अली ने कहा कि नहीं, मेरे पास जो फ़ोटो कापियाँ मौजूद हैं ये बैंक से तैयार कर ली गई हैं। तो उसने पूछा कि क्या आपने ये फ़ोटो कापियाँ कहीं से ली हैं? तो उसने कहा नहीं, मैंने ली बैंक से ये तैयार होके मुझे दी गई हैं। और तो उसने कहा कि इसहाक डार के जो अकाउंट के हवाले से जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसने इश्तियाक अली ने अदालत में जमा करवाया। और इश्तियाक अली ने अपने बयान में कहा कि इसहाक डार के जितने भी जो मनी थे, जो जितने भी पैसे थे यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं, उनके सारे तफसीलात फ़ोटो कापी उनके पास से उसने अदालत में जमा करवा दिए गए। और दूसरी जानिब ख्वाजा आरिस ने उसमें जरा किया कि क्या आपके पास ओरिजिनल कापियाँ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो अदालत में फराहम करें। तो उसने इश्तियाक अली ने जवाब में कहा कि नहीं, मेरे पास फ़ोटो कापी मौजूद हैं और फ़ोटो कापी उसने अदालत में जमा करवाए। और उसने कहा नैब ने मुझे 28 तारीख को बुलाया था। 28 तारीख को मैंने नैब के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था। नैब के सामने मैंने बयान दिया था। और आज फिर मुझे यहाँ अदालत ने जब समन जारी किए, मुझे तलब कर दिया, तो अदालत के सामने आज पेश हुआ हूँ। तो उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया गया। आज दो गवाहान को तलब कर रखा था, लेकिन दोनों में से एक गवाह इश्तियाक अली का बयान रिकॉर्ड हुआ और उस पर जरा भी मुकम्मल हुई। तो दूसरी गवाह तारिक जावेद थे। तारिक जावेद के जब बयान रिकॉर्ड नहीं कर सका वक्त की कमी की वजह से, तो उसको 12 अक्टूबर को तलब कर लिया गया कि 12 अक्टूबर में आप अपने बयान रिकॉर्ड करवाएं। 12 अक्टूबर को मज़ीद दो गवाहान को तलब कर रखा है। अब एक गवाह के बयान रिकॉर्ड हुए, उसे जरा मुकम्मल हुए। अब 27 गवाहान बाकी हैं और 12 अक्टूबर तक केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। और 12 अक्टूबर को जब केस की समाअत होगी तो मज़ीद दो गवाहान अपने बयान रिकॉर्ड करेंगे और उनके जरा होगी। जी ठीक है रेहान।